हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल मैथ बहार, जहां मैथ जरा हट के सीखे जरा हंस के। आज हम लोग हंस कर सीखने को तैयार हैं ज्यामिति का दूसरा भाग। कल हमने पढ़ा था ज्यामिति में कुछ ज्यामिति से संबंधित महत्वपूर्ण पदों के बारे में। आज हम लोग उसके पद को आगे जानेंगे। तो आज का हमारा अगला पद है रेखा, लाइन। तो चलिए देखते हैं। रेखा, लाइन के बारे में। तो रेखा क्या होता है? तो रेखा बिंदुओं का संग्रह या समुच्चय है। तो हम लिखेंगे इसमें कि रेखा बिंदुओं का संग्रह या समुच्चय है। ऐसे गणित में रेखा एक अपरिभाषित शब्द है, फिर भी हम इसकी व्याख्या करते हैं कि रेखा बिंदुओं का संग्रह या समुच्चय है। तो ये हम खींचते हैं ए बी। यह रेखा ए बी को प्रदर्शित करता है। इसमें एरो दिया हुआ है बोथ साइड, दोनों बगल। इसका मतलब हो गया कि इस रेखा को हम दोनों ओर अनंत बिंदु तक बढ़ा सकते हैं। इसको संकेत में हम रेखा को ऐसे व्यक्त करेंगे, इसके ऊपर एरो दे देंगे बोथ साइड। तो यह हमारा प्रदर्शित करता है कि इस रेखा को दाएं तरफ और बाएं तरफ दोनों ओर अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। अब हम जानेंगे रेखा का कुछ गुणों के बारे में। तो चलिए हम शुरू करते हैं रेखा के गुण। हमारा पहला गुण होता है कि इसकी एक विमा होती है। इसकी एक विमा होती है, अर्थात इसमें न मोटाई होती है न चौड़ाई होती है, इसमें सिर्फ लंबाई होती है। तो ये हमारा हो गया कि इसमें चौड़ाई मोटाई नहीं होती है, केवल लंबाई होती है। आगे हम लोग देखते हैं इसका गुण। अगला गुण जो है इसका, एक रेखा में अनंत बिंदु होते हैं। यानी एक रेखा अगर हम कोई खींचते हैं, यह हमारा रेखा है ए बी, तो इस पे अनंत बिंदु होते हैं। हम जितना भी बिंदु हो सके दे सकते हैं। यानी इस प्रकार से एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं, जितना बिंदु हम लोग चाहे उतना दे सकते हैं। आगे का हमारा प्रॉपर्टीज है कि एक रेखा में कम से कम दो बिंदु अवश्य होती है। यानी अगर हमको एक रेखा खींचना हो तो उसमें कम से कम दो बिंदु, अगर हम एक पॉइंट यहाँ ले रहे हैं और एक पॉइंट यहाँ, तो यह दो बिंदु हमको ज़रूरत पड़ेगी एक रेखा को खींचने के लिए। यानी कम से कम एक रेखा खींचने के लिए हमें दो बिंदुओं की आवश्यकता होगी। ये हो गया हमारा गुण। अगला गुण है रेखा अनिश्चित लंबाई की होती है। यानी कोई भी जो रेखा होती है, अगर हम एक रेखा खींच रहे हैं ए बी, तो इस रेखा को हम दोनों तरफ अनंत रूप से बढ़ा सकते हैं। यानी रेखा की जो लंबाई होती है वो अनंत रूप से बढ़ाई जा सकती है। तो रेखा अनिश्चित लंबाई की होती है। अगला प्रॉपर्टीज है हमारा कि दो भिन्न भिन्न रेखाएं अधिक से अधिक एक बिंदु पर एक दूसरे को काटती है। तो दो भिन्न भिन्न रेखाएं हम लेते हैं। एक रेखा हम ले रहे हैं ए बी और दूसरा रेखा हम लेते हैं सी डी, और दोनों को एक दूसरी रेखा हो गया हमारे पास सी डी। तो दो भिन्न रेखाएं हो गई ए बी और सी डी, जो एक दूसरे को एक बिंदु पे ही काट सकती है। यह एक से अधिक बिंदु पर एक दूसरे को नहीं काट पाएगी। अर्थात दो भिन्न रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पे काटती हैं। अगला हमारा गुण है कि दो बिंदुओं से एक और केवल एक रेखा गुजरती है। अगर हम दो भिन्न बिंदु लेते हैं, यहाँ बिंदु ए दे दिए और यहाँ बिंदु हम बी दे दिए, तो इन दोनों बिंदुओं से एक और केवल एक ही रेखा गुजरेगी। इन दो बिंदुओं से एक और केवल एक रेखा गुजरेगी। ठीक। आगे का हमारा प्रॉपर्टीज है कि एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। अब हम रेखा के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम रेखा के प्रकार। तो हमारा सबसे पहला प्रकार होता है सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या होता है? तो वह रेखा जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बिना दिशा बदले सीधी जाती है, सरल रेखा कहलाती है।
तो ये हमारा सरल रेखा है ए बी, जो ए से चल के बी बिंदु तक जाती है और ये कहीं भी अपनी दिशा को नहीं बदलती है, ये सीधी जाती है, तो यह क्या हो गई, एक सरल रेखा है। आगे हमारा प्रकार है वक्र रेखा। तो वक्र रेखा होता है वह रेखा जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक टेढ़ी मेढ़ी होकर दिशा बदलती हुई जाती है, वक्र रेखा कहलाती है। तो देखिए ए बिंदु से यह चलना प्रारंभ किया और ऐसे दिशा बदलती हुई टेढ़ी मेढ़ी होकर के बी बिंदु तक पहुंचती है, तो यह हमारा क्या हो गया, एक वक्र रेखा हो गया। अगला प्रकार है हमारा संगामी रेखाएं, कनक्यूरेंट लाइंस। तो कनक्यूरेंट लाइंस, संगामी रेखाएं क्या होती है कि जब 3 या 3 से अधिक रेखाएं किसी एक बिंदु से होकर जाती है तो उन रेखाओं को संगामी रेखाएं कहते हैं। यानी जब 3 या 3 से अधिक रेखाएं किसी एक ही बिंदु से होकर गुजरती है तो उन रेखाओं को संगामी रेखाएं कहा जाता है। जैसे देखिए हमारा यहाँ ए बी एक रेखा है, दूसरी रेखा सी डी है और तीसरी रेखा पी क्यू है, और ये तीनों रेखाएं इस बिंदु से होकर के गुजरती है। इस प्रकार से ये तीनों रेखाएं संगामी रेखाएं कहलाएंगे। अब हम आगे देखेंगे रेखा के प्रकार का अगला प्रकार। तो चलिए, हमारा प्रकार है समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस क्या होता है, तो वैसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी सदैव समान रहती है और वह आगे बढ़ने पर कहीं भी एक दूसरे से नहीं मिलती है, तो वह रेखाएं हमारी समांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो देखिए वैसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी सदैव समान रहती है, समांतर रेखाएं कहलाती है। ये आपस में कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। देखिए एग्जाम्पल इसका, हमने दो रेखाएं लिया ए बी और सी डी, और इन दोनों के बीच की दूरी एच हमेशा समान रहती है, तो ये दोनों रेखाएं ए बी और सी डी क्या हो गई, समानांतर रेखाएं होगी। और इन दोनों को हम संकेत में ऐसे व्यक्त करेंगे ए बी पैरेलल सी डी। ये हमारा समांतर रेखाओं को प्रदर्शित करने के लिए हम लोग लिखते हैं। चलिए अगला प्रकार हम देखते हैं असमांतर रेखाएं, कन्वर्जिंग लाइंस। तो कन्वर्जिंग लाइंस क्या होता है, जस्ट पैरेलल लाइंस के अपोजिट होता है। यानी वैसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी सदैव समान नहीं रहती है और आगे बढ़ाने पर एक दूसरे से मिल जाती है या प्रतिच्छेद करती है, और समांतर रेखाएं कहलाती हैं। जैसे हमने दो लाइन लिया ए बी और सी डी, तो देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच की दूरी समान नहीं है, यहाँ दूरी कुछ और है, आगे बढ़ने के बाद ये दूरी घट रही है, और इसको आगे बढ़ाया जाए तो एक समय आएगा कि ये दोनों लाइन आपस में मिल जाएगी। तो इस प्रकार से ये दोनों रेखाएं असमांतर रेखाएं कहलाती है। हमारा अगला प्रकार है क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा तो वह रेखा होती है जो पृथ्वी के धरातल के पैरेलल खींची जाती है। तो हम इसको देखते हैं, वह रेखा जो पृथ्वी के धरातल के समांतर होती है क्षैतिज रेखा कहलाती है। तो देखिए ये हमारा पृथ्वी का धरातल है, इसके पैरेलल हम एक लाइन ए बी खींचते हैं, तो यह ए बी रेखा जो हो जाएगी, इस रेखा को हम लोग क्षैतिज रेखा बोलेंगे। यह रेखा हमारा क्या कहलाएगी, क्षैतिज रेखा। अगला प्रकार है ऊर्ध्वाधर रेखा, वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल लाइन होता है जो पृथ्वी के धरातल के लंबवत होता है, अर्थात पृथ्वी पर जो लाइन परपेंडिकुलर होती है वह लाइन वर्टिकल लाइन कहलाती है। तो देखिए वह रेखा जो पृथ्वी के धरातल के लंबवत हो, ऊर्ध्वाधर रेखा कहलाती है। तो ये हमारा पृथ्वी का धरातल हो गया, इस पे हम एक लाइन खींचते हैं जो लंब है धरातल पर, तो यह जो लंब रेखा हो गई यह हमारा क्या हो गया, ऊर्ध्वाधर रेखा हो गया। अगला है हमारा तिर्यक रेखा, स्लैंट लाइन। तो स्लैंट लाइन क्या होती है, वह रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को काटती हो, तिर्यक रेखा कहलाती है। तो देखिए हमारे पास दो रेखा है ए बी और सी डी, इन दोनों रेखाओं को पी क्यू लाइन प्रतिच्छेद करती है अर्थात काटती है, तो यहाँ पी क्यू लाइन क्या कहलाएगी, तिर्यक रेखा कहलाएगी। अगला हमारा प्रकार है संपाती रेखाएं, कोइंसिडेंट लाइन। तो कोइंसिडेंट लाइन जो होता है, एक ही रेखा पर जब एक या एक से अधिक रेखाएं होगी तो वह रेखाएं
कोइंसिडेंट लाइंस अर्थात संपाती रेखाएं कहलाती है। तो देखते हैं इसको, जब एक ही रेखा पर अन्य एक या एक से अधिक रेखाएं होती है तो वे संपाती रेखाएं कहलाती है। इसको हम एग्जाम्पल के सहायता से देखते हैं। हमारा यह ए बी एक लाइन है, इसी पे एक दूसरा लाइन पी क्यू है, तो यहाँ एक ही लाइन पर दूसरी रेखा पी क्यू भी है, तो यहाँ ए बी और पी क्यू संपाती रेखाएं होंगे। अब हम ज्यामिति के अगले पद के बारे में जानेंगे। तो ज्यामिति का अगला पद है रेखाखंड। तो एक रेखा का वह भाग जिसके दोनों किनारे निश्चित हो रेखाखंड कहलाता है। यानी हम लोगों ने पढ़ा कि रेखा के दोनों किनारों को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, लेकिन जब हम रेखाखंड की बात करेंगे तो इसके दोनों किनारे निश्चित होगी। जैसे यह ए बी, अब हम ए से बाएं तरफ और बी से दाएं तरफ नहीं बढ़ा सकते हैं, यह फिक्स हो गया, तो यह लाइन हमारा रेखाखंड कहलाता है, लाइन सेगमेंट कहलाता है। रेखाखंड ए बी को संकेत में ए बी के ऊपर चिन्ह दे करके एक लाइन खींच करके हम लोग व्यक्त करते हैं, लिखते हैं। अगला है हमारा किरण, रे। एक रेखा का वह भाग जिसका एक किनारा निश्चित हो किरण कहलाता है। तो किरण भी रेखा का ही हिस्सा है। फर्क यहाँ यह है कि रेखा में दोनों किनारा अनिश्चित होती है, लेकिन किरण में एक किनारा निश्चित होगा और दूसरा किनारा अनिश्चित होगा। तो देखते हैं, ए बी रेखा था जिसका आगे की ओर बढ़ाने पर यह अनिश्चित रूप से बढ़ता चला जाएगा, तो यह हमारा किरण को प्रदर्शित करता है। किरण ए बी को संकेत में ए बी के ऊपर एरो दे करके हम लोग लिखते हैं। तो इस प्रकार से हमने ज्यामिति के विभिन्न पदों के बारे में जाना और समझा।